जय गौ माता मित्रों। तो आज हम गाय के गोबर से सीट बनाएंगे और उस सीट की माप साइज है 18x15 की सीट बनाएंगे हम 18x15 की। तो उसके लिए ये सीट बनाने के लिए हमने ताज़ा गोबर लिया है। आप गोबर पाउडर से भी बना सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर ताज़ा गोबर से बनाते हैं। तो आज हम उसके अंदर मैदा लकड़ी और गवार गम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट बनानी है, तो इसीलिए हम कड़क सीट बनाएंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन भाइयों को ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सीखनी है तो ये वीडियो को पूरा वॉच करना, बीच में छोड़ के भाग नहीं जाना, क्योंकि आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करते हैं। लेकिन हम तो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बनाते हैं, लेकिन बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इस तरह से हमें गोबर को पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। पूरी तरह से पहले हम गोबर को मिक्स करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो हम चीज़ें डालने वाले हैं ये हम डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें गोबर को मिक्स करना है। और हमें कहीं भाइयों की कमेंट आती है कि हम कोई भी सीट बनाते हैं तो उसके अंदर तिराड़ आ जाती है, तो उसी का भी हम आज सॉल्यूशन बताएंगे कि किसी की वजह से तिराड़ आती है। तो ये हमने गोबर को मिक्स कर दिया है। अब उसके अंदर हम चूना ऐड करने वाले हैं। चूना, ये जो हम मकान के काम में लेते हैं चूना, ये हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 बिकड़िया गोबर लिया था। अब उसके अंदर हम 300 से 400 ग्राम चूना ऐड करेंगे। तो चूना ऐड करने की क्या खासियत होती है, तो कि छूने से कोई हमारे गोबर के अंदर कोई कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए हम चूना ऐड करेंगे। और हमने एक मैदा लकड़ी पाउडर लिया है। देखिए, ये मैदा लकड़ी पाउडर 500 ग्राम यूज़ किया है उसके अंदर, क्योंकि गीला गोबर है तो गीले गोबर में हम ज़्यादा मैदा लकड़ी यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद हमने गवार गम लिया है, ये भी लगभग मेरे अंदाज से 100 ग्राम होगा। तो ये उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमने उसके अंदर तीनों चीज़ें ऐड की है, क्योंकि हमें कड़क सीट बनानी है। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों को डालकर फिर से मिक्स करेंगे पानी डालकर। और एक ख्याल रखना, जब भी कोई भी सीट बनाओ आप, तो ये ख्याल रखना कि ज़्यादा कड़क नहीं करना गोबर को और ज़्यादा गीला भी नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा हम कड़क रखते हैं गोबर तो ये पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं आता, इसी वजह से भी हमारी सीट में क्रैक आ जाता है। और क्रैक आने का कारण भी कई तरह के होते हैं, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। जब भी मैं सीट बनाऊंगा तब भी मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि किस तरह से हमारी सीट में तिराड़ आ जाती है, क्योंकि मैंने ये भी प्रयोग किया है कि तिराड़ आने का मतलब एक ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। तो इस तरह से हम गोबर को पूरी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने 1 बिकड़िया गोबर लिया था, उसके अंदर हमने 500 ग्राम मैदा लकड़ी यूज़ किया है, तो भी इतना सिकास आ गया है। देखिए, क्योंकि गोबर के अंदर भी सिकास तो होता है, तो थोड़ा सा सिकास तो गोबर के अंदर भी रहता है। तो इसलिए हमने उसके अंदर मैदा लकड़ी और गवार गम ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम ये जो सीट बनाएंगे 18x15 की, उसकी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बनाते हैं। लेकिन हम कोई भी सीट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं गोबर की, तो हम मैदा लकड़ी या गवार गम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। हम कम बजट में काम करते हैं गोबर के ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा रोकान भी करना पड़ता है। तो इतनी तो हम लागत नहीं कर सकते हैं गोबर के ऊपर। तो हम पहले कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बाद में हम कोई भी करते हैं चीज़। और ये सभी चीज़ें की जो यूज़ करता हूँ उसी का भी वीडियो दिया हुआ है। तो ये हमारे पास थोड़ा चूना पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो ये भी डाल दिए, ताकि हमारे गोबर के अंदर कोई कीड़ा ना लगे। और सोने से भी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो पूरी तरह से मजबूत रहती है, तो भी सोना काम करता है। तो इसीलिए हम चूना ऐड करते हैं। चूना ऐड करने का 2 प्रकार होता है। एक तो हमारी कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो ये पूरी तरह से मजबूत होती है, और दूसरा जो हमारे गोबर के अंदर कीड़ा लगता है तो ये भी कीड़ा ना लगे, इसीलिए हम चूना डालते हैं, ठीक है। तो ये चूना डालकर हम उसको फिर से पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमें उसको मिक्स करना है।
और जो भी भाई या बहन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ना मत और शांति से देख लेना पूरी तरह से। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो आपको पूरी तरह से माहिती देते हैं, सच्ची माहिती एक देते हैं, क्योंकि हमें भी सेवा करने का मौका मिला है। तो आपकी ज़्यादा तो क्या सेवा कर सके हम, इतना आपको सिखा सके कि हम क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ हम आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हमें उसको मिक्स करना है पूरी तरह से गोबर को। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम शीट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथों से उसको पूरी तरह से मिक्स करना है। उसके अंदर हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तब भी जाके वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली बनती है। देखिए तो ये हमने पूरी तरह से उसको मिक्स करके बिकड़िए में भर लिया है। इस तरह से हमें उसको मिक्स करना है। देखिए अब उसकी हम शीट बनाएंगे। चलिए तो हम शीट भी बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर क्रैक कैसे आता है, क्यों क्रैक आता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये शीट बनाने के लिए हमारे पास एक पल्ली भी होनी चाहिए। तो हमारे पास तो है, आपके पास नहीं है तो आपको कहीं भी मिल जाएगी पन्नी तो। ठीक है, तो ये पन्नी हम पूरी तरह से इस तरह से चिपका देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम शीट बनाएंगे। तो ये हमारा फर्मा है शीट का, 18 बाई 15 का है। देखिए इस तरह से हम शीट को बनाने से पहले हम फ्रेम में पानी लगा देंगे, उसके बाद हम शीट बनाएंगे, ताकि पानी का महत्व ये होता है कि हमारी शीट चिपक न जाए, इसीलिए हम पानी लगाते हैं इस तरह से। तो अब हम शीट बनाएंगे इस तरह से। उसके अंदर हमें दबा दबा के गोबर भरना है। देखिए मैं किस तरह से शीट को बनाता हूँ, पूरी तरह से देख लेना। सभी भाइयों शीट बनाते हैं, मुझे कई भाइयों ने व्हाट्सएप में फ़ोटो भी दिया हुआ है कि ये हमारी शीट में क्रैक आ जाती है। देखिए इस तरह से क्रैक आ जाती है। देखिए तो किस तरह से क्रैक आ जाती है ये मैं समझाता हूँ, तो पूरी तरह से समझ लेना कि जो हम शीट बनाते हैं। देखिए हमने शीट बनाना शुरू किया है, तो इस तरह से जो हम शीट बनाते हैं तो ऊपर की सपाटी तो हम दबा दबा कर भरते हैं, लेकिन नीचे की साइड में हम नहीं देखते हैं। जो हम नीचे की साइड में देखते तो हमें पता चल जाता है कि तिराड़ रहते हैं कि नहीं, क्योंकि गोबर एक चीज़ ऐसी होती है, गोबर जैसे कि मिट्टी नहीं होती। मिट्टी जो हम डालते हैं तो मिट्टी एक हो जाती है, लेकिन गोबर अब कितना जो जोर सा है, कितना भी आप दबा दो, लेकिन गोबर एक नहीं होता है, गोबर अलग अलग हो जाता है बाद में। देखिए तो इस तरह से हम दबाएंगे। दबाने के बाद हम ऊपर की सपाटी तो पूरी तरह से फिनिशिंग हमें दिखती है, लेकिन हम नीचे की साइड में देखते नहीं हैं। तो नीचे की साइड में हमें देखना चाहिए। हम नीचे की साइड में भी देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि तो इस तरह से हम उसको दबाएंगे। और हमें व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि हम शीट को पलटाते हैं तो तिराड़ हो जाती है, लेकिन ये पलटाने से तिराड़ नहीं आती है शीट के अंदर। शीट को हम नीचे की साइड में देखते ही नहीं है, क्योंकि हम ऊपर की साइड में पूरी तरह से लेवल में काम कर लेते हैं। हम जब भी हम कोई भी शीट हम छोटी या बड़ी कोई भी बनाते हैं और उसको पलटाते हैं तो उसके बाद हमें सूखने के बाद तिराड़ दिखती है, क्योंकि उसी का महत्व ये होता है कि जो नीचे की साइड में जो शीट हम बनाते हैं तो नीचे की साइड में पहले से तिराड़ रह जाती है। उसी का मतलब ये होता है कि हमें उसको जब भी हम शीट बनाते हैं तो उसको फिर से पलटाना चाहिए। इस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के आप पलटाओ, फिर से पलटाना होगा। उसके बाद कभी भी तिराड़ आए तो मुझे याद करना और मुझे बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें शीट बनानी चाहिए। देखिए तो इस तरह से हम बनाते हैं शीट को, पूरी तरह से दबा दबा के उसको भरते हैं। हम जो भी ताकत लगा दे उसके ऊपर तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये शीट नीचे की साइड से पहले से तिराड़ हो जाती है। इसीलिए हम शीट को पलटाते हैं तो तिराड़ हमें दिखती है, क्योंकि हमने तो उसकी ऊपर काम भी किया है और प्रयोग किया है कि तिराड़ आने का मतलब क्या होता है। तो हम जो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको दूसरी बार पलटाते हैं, उसके बाद उसमें कोई भी तिराड़ भी नहीं आती है। तो हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये करोगे आप तो आपकी शीट में कोई तिराड़ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से शीट को बनाना है। देखिए मैंने शीट बनाई है, उसके ऊपर कितना पॉलिश लगा लिया। हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी बड़ी शीट है, और
और कैसी लगती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसके नीचे की साइड में हम जब भी पलटाएंगे तो उसके अंदर तिराड़ आ जाएगी, क्योंकि उसको पलटाने के बाद तो तिराड़ हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर से एक घंटा या 2 घंटा धूप में रहते हैं तो तिराड़ आ जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए ने, तो भी यार क्या करें यार, हमारे नसीब, हमारे भाग्य में गोबर लिखा है तो हमें करना चाहिए। तो इस तरह से हमें उसको पलटाना है। देखिए, तो पलटाने के बाद हम फिर से उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम उसको पलटाएंगे और फिर से दबा दबा के भरेंगे, ताकि जो कोई भी सीट हम बनाएंगे तो ये टूटे, कभी नहीं टूटेगी। इस तरह से हमें करना है सीट को। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि कहीं पायो कि हमें कमेंट आती है कि हमें कोई भी सीट बनाते हैं तो क्रैक हो जाता है, कोई भी हो जाता है, लेकिन आप बनाते हो तो टूटते नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी माहिती दे देते हैं, क्योंकि कभी कोई भी भाई या बहन बनाते हैं तो उसको मेहनत भी करना पड़ता है। तो क्या उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है तो उसको वो निराश हो जाते हैं। तो कहते होगे मन में कि यार ऐसी तो चीज़ें हमें बनानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें उसके ऊपर पूरी तरह से संघर्ष करना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, तब भी जाके हम उसको समझेंगे। गोबर को जो एक बार हम समझ लेंगे तो पूरी तरह से उसके ऊपर काम कर सकेंगे। और गोबर को आसान भी मत समझना, क्योंकि गोबर एक गोबर ही होता है, तो उसको हम आसान भी नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने तो उसके ऊपर काम किया है। तो ये पूरी तरह से हमें मालूम है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस तरह के सीट हम बनाएंगे, देखिए। और ये जो सीट हम बनाएंगे उसी का भी हम वीडियो बनाएंगे कि हम उसमें से क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। और हमने सीट बनाई है, ये भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि मैंने ये सीट बनाई थी 18 बाई 15 की। तो इस तरह की सीट है, और उसमें तिराड़ आई कि नहीं आई ये भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। तो मैंने आपको शुद्ध भाषा में समझाया है, तो पूरी तरह से आपको माइंड में तो आइडिया बिठ गया होगा कि ऐसे ऐसे हमने करना चाहिए। तो हमारी कोई भी हम चीज़ बनाएंगे तो ये पूरी तरह से फिनिशिंग में आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है उसको, एक सीट हमने बना डाली है। तो हम उसमें से प्रोडक्ट बनाएंगे तो कम से कम 600 या 700 रुपये की हमें प्रोडक्ट उसके अंदर से मिलेगी, इतनी बनाएंगे हम। तो हमने एक बिकड़िया गोबर लिया था, और मेंदा लकड़ी गोबर पाउडर, मेंदा लकड़ी और गवार गम और चूना का खर्चा हम करते हैं। तो हमें कितना बजट मिलता है ये भी हमें हिसाब करना चाहिए। तो हमें फ़ायदा तो है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि हम गोबर की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बेंड हो जाती है, टूट जाती है। तो इस तरह से होता है, तो उसी का भी हमारे पास सॉल्यूशन है। और हम कोई भी चीज़ बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये भी आपके समक्ष लेके आएंगे। तो ये हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी करना कि मैं आपको कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो दिखाता हूँ पूरी तरह से। इस तरह से हम उसको दबा दबा के भरेंगे। देखिए, मैं दबाता हूँ इस तरह से, लेकिन नीचे की साइड आपको दिख रही होगी, नीचे की साइड पोली रह जाती है, इसी वजह से सीट टूट जाती है। देखिए, ऊपर की साइड तो हम पूरी तरह से फिनिशिंग ले लेते हैं, लेकिन नीचे कभी देखा है आपने तो देख लेना, ठीक है। पूरी तरह से नीचे भी देख लेना, और ऊपर तो हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर तो हम पूरी तरह से उसको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो हमें ऊपर तो अच्छी सीट लगती है, लेकिन नीचे की साइड में हमने कभी नहीं देखा है, तो देख लेना, ठीक है। और मैंने जो आइडिया बताया इस तरह से करना, और जो तिराड़ आए तो मुझे बोलना, ठीक है। तो इस तरह से हम सीट को बनाएंगे, और उसी का भी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बहुत जल्द वीडियो आपके समक्ष लेके आएंगे इस तरह से। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना, और हम हमारे वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।